वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। ईपीएफओ का मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन जो कि अकाउंट्स ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए है। तो ये मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था जो कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से एज अ प्लान बी भी रखते हैं। तो ये प्लान बी के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसके नोटिफिकेशन, इसकी एलिजिबिलिटी और इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सैलरी सैलरी वगैरह देखते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आया था 29 जुलाई को। तो उसी दिन से इसका फॉर्म भरने की डेट थी और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18 अगस्त। 18 अगस्त तक आपको ये फॉर्म भरना है। तो इसमें ईओ एओ की जो वैकेंसीज हैं वो 156 हैं और एपीएफसी की 74 वैकेंसीज हैं। तो इसमें ईओ का देखते हैं। तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए और एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। और ये लेवल 8 की इसमें पे स्केल है, लेवल 8 अकॉर्डिंग टू एज पर पे मैट्रिक्स एज पर 7th सीपीसी। तो इसमें ये 4800 ग्रेड पे का सैलरी रहता है इसमें। नेक्स्ट इज एपीएफसी के बारे में देखते हैं। तो एपीएफसी में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो इसमें एज है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसके लिए जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वही है डिग्री बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसमें डिजायरेबल रहेगा डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डिजायरेबल है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप केवल बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। तो ये इसकी जो पे स्केल है वो लेवल 10 है। इसका मतलब ये ग्रुप ए की पोस्ट है और ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो लेवल 10 मतलब 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है ये। तो काफी लुक्रेटिव पोस्ट हो जाती है। तो पेपर कैसे होता है, इस पेपर की स्कीम के बारे में देखते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और उसके बाद इंटरव्यू। तो जो इस पेपर की सबसे खास बात है और जो सबसे अट्रैक्टिंग चीज है वो यही है कि ये आप एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर पास करने के बाद में सीधा एक ग्रुप ए की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप एक इंटरव्यू, अगर आपने एक एमसीक्यू बेस्ड केवल पेपर निकालने का तो इसमें बीच में मेंस वाला स्टेप नहीं है। तो आप इसके बाद में सीधा इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें पेपर का और इसका 75 और 25 का रेशो रहता है मार्क्स का। 75 वेटेज रहता है आपका प्रीलिम्स के पेपर का और 25 इंटरव्यू का। इसका मतलब जो आपका प्रीलिम्स में या फिर जो आपका पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड कोर्स पेपर रहेगा, प्रीलिम्स तो नहीं कहेंगे, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो पेपर रहेगा उसका भी वेटेज रहेगा, उसके मार्क्स आगे आपके ऐड होंगे फाइनल फाइनल लिस्ट बनने में। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल मार्क्स कितने होते हैं 300। तो 300 मार्क्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो इसका सिलेबस जो रहता है, तो अगर हम उस सिलेबस में देखें तो जनरल इंग्लिश, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड कंप्यूटर, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड अकाउंटेंसी एंड इंश्योरेंस। तो अगर हम चाहें तो अगर हम इस सिलेबस को अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में आएंगे वो टॉपिक्स जिनमें हम ऑलरेडी सर्विसेज वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो उन टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, आपकी इंडियन इकोनॉमी हो गई, जीएस वाले जो टॉपिक्स हैं, पॉलिटी और आपका जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। तो ये आपका जीएस वाला पोर्शन हो जाएगा। और अगर एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में आप जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, और जो थर्ड है वो स्पेशल, जो जिसके लिए आपको स्पेशल स्पेशल सब्जेक्ट है, तो वो है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेटेड। इसमें आते हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। और जो नेक्स्ट है वो है अकाउंटेंसी एंड इंश्योरेंस बेस्ड। तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी
ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो इस पेपर के लिए आगे की वीडियोज में हम जो PYQs हैं, इसके प्रीवियस ईयर जो पेपर के क्वेश्चंस हैं उनके एनालिसिस करेंगे, और उस बेसिस पे फिर हम इसका जो आगे सिलेबस है, स्पेशली जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उनका हम टॉपिक्स को डालेंगे। तो अपना 30 नवंबर को पेपर है, तो अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।